छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चर्चा के लिए शासकीय संकल्प पेश किया और 4 घंटे की बहस तय हुई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का अशासकीय प्रस्ताव खारिज होने पर विपक्ष ने नाराजगी जताते हुए हंगामा किया और सरकार पर महिलाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी विधायक लता उसेंडी ने कहा कि महिला आरक्षण में बाधा विपक्ष ने डाली और लोकसभा में भी बिल रोकने की कोशिश की गई। देखिए, ये तो कांग्रेस की नीति रही है। उन्होंने पूरे देश में ये प्रयास करने की कोशिश की कि महिला आरक्षण के बहुत बड़े समर्थक हम हैं, महिला आरक्षण को सृजित करने वाले हम हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जब जब महिला आरक्षण की बात आई तब उन्होंने ही बट लगाकर, किंतु परंतु लगाकर इस बिल के विरोध में ही खड़े रहे और कभी इस बिल को पास होने नहीं दिया। उसका जीता जागता उदाहरण 17 तारीख को लोकसभा में देखने को मिला है। कांग्रेस की दोहरी नीति, दोहरा चरित्र खुलकर उजागर हुआ है। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम रायपुर की मुख्य परीक्षा 2026 का परिणाम जारी हुआ। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने रिजल्ट घोषित किया। कक्षा 9वीं से 12वीं तक कुल 1117 परीक्षार्थी शामिल हुए, जिसमें औसत परिणाम 85.22% रहा। 10वीं का रिजल्ट 79.91% और 12वीं का 93.56% दर्ज किया गया। शिक्षा विभाग ने सफल विद्यार्थियों को बधाई दी और अन्य छात्रों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। सबके लिए स्वाभाविक बात है कि कल हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 10वीं 12वीं बोर्ड का हमने एग्ज़ाम घोषित किया और आज हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम के द्वारा क्लास 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के कुल 34 केंद्रों में 1117 बच्चों ने परीक्षा दिलाई है। आज उसका परीक्षा परिणाम हम घोषित कर रहे हैं और मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि इस बार संस्कृत विद्या मंडलम का जो रिजल्ट है औसत 97% है। ये अपने आप में बहुत गौरव की बात है, सम्मान की बात है। हम लोग माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में शिक्षा गुणवत्ता के साथ साथ संस्कृत विद्या को भी बहुत मजबूत करना है, जिससे हम काम कर रहे हैं। जो भारत सरकार की नई शिक्षा नीति में जो संस्कृत को ऑप्शनल भाषा जो बोला गया था उसको अनिवार्य हम कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे संस्कृत विद्या की ओर आएँ। क्योंकि हमारे पुरातन सनातन संस्कृति में सारे श्लोक और मंत्र जो हैं वो संस्कृत में हैं, तो हमारे बच्चों को संस्कृत पढ़ना आना चाहिए। इस हेतु छत्तीसगढ़ सरकार संस्कृत विद्या मंडलम के द्वारा काम कर रही है और ये हम लोग आज एग्ज़ाम दिलाए हैं। सभी जो बच्चे संस्कृत विद्या मंडलम के द्वारा एग्ज़ाम दिलाए उनके लिए पहले धन्यवाद देता हूं और आज सभी जो उत्तीर्ण बच्चे हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर समेत कई जिलों में आय से अधिक संपत्ति और संदिग्ध लेन देन के मामलों में छापेमारी की। बिलासपुर में सराफा कारोबारी विवेक अग्रवाल के घर और उनकी फर्म श्रीराम ज्वेलर्स पर ईडी की टीम ने दबिश दी। अधिकारियों ने जमीन निवेश और बड़े वित्तीय लेन देन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। जांच के दौरान कारोबारी के भाई विकास अग्रवाल उर्फ सबू का नाम फिर सामने आया है, जो कथित शराब घोटाले में आरोपी है और उसके दुबई में होने की जानकारी है। सूत्रों के मुताबिक वह 2,000 करोड़ के कथित सिंडिकेट और अनवर ढेवर के नेटवर्क से जुड़ा बताया जा रहा है। राजधानी रायपुर में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। सड्डू स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग करीब आधे घंटे पहले लगी। घटना विधानसभा थाना क्षेत्र की है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर आग बुझाने में जुटी है। राजधानी रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चिट्टक के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अमलीजी स्थित स्टार वैली स्कूल के पास काले रंग की महिंद्रा थार में सवार आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया है। तलाशी में उनके कब्जे से 18.38 ग्राम हेरोइन, एक थार वाहन और 4 मोबाइल जब्त किए गए। रायपुर कमिश्नरेट में हम लगातार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए हैं और लगातार एनडीपीएस की कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे गांजा हो या हीरोइन हो, हम लगातार सभी क्षेत्रों में कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तारतम्य में हमें राजेंद्र नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति जो हैं हीरोइन का व्यापार कर रहे हैं। इसी संबंध में पुलिस ने धरपकड़ की और एक थार वाहन में 3 व्यक्तियों को पकड़ा, और उनके पास से हमें 18 ग्राम हीरोइन जो कि अवैध मादक पदार्थ है मिला।
तीनों व्यक्तियों को अरेस्ट करके न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। ये 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति छुईकदान का है जिसका नाम प्रतीक सिंह है और 2 रायपुर के हैं खालिद खान और दीपक कोसरिया। ये तीनों के साथ हमें एक थार गाड़ी भी जब्त की है जिसमें ये व्यापार कर रहे थे और तीनों से हमें 4 मोबाइल फ़ोन जब्त हुए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने जब से कमिश्नरेट बना है तो पश्चिम जोन में ही कुल 35 प्रकरण एनडीपीएस के किए गए हैं जिसमें 58 व्यक्तियों को जेल भी भेजा गया है और इसमें गांजा बड़ी मात्रा में और हीरोइन इन दोनों पर ही कार्रवाई की गई है। कुछ दिनों पहले भी एक हीरोइन की कार्रवाई की गई थी जिसमें भी हमने आपको बताया था कि हम अभी और भी व्यक्तियों को पकड़ेंगे और खुलासा करेंगे। तो उसी संबंध में ये अगली कार्रवाई है जिसमें हमें फिर 3 व्यक्ति और मिले हैं।